जहां मंचों पर लड़ाइयां झंडों की थी, वहां सत्ता बनी समझौते से। अचलपुर नगर निगम चुनाव में जिसे लोग विरोध समझ रहे थे, वही पर्दे के पीछे साझेदारी बन चुका था। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एआईएमआईएम बनी, भाजपा बनी और दोनों एक दूसरे के लिए ही बन गए। जो लोग सड़कों पर नारा लगा रहे थे, जो आपस में बहस कर रहे थे, जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गद्दार कह रहे थे, वो सब पीछे छूट गए हैं, क्योंकि ओवैसी किंग मेकर बन गए हैं दोस्तों। जी हाँ, इस बार ओवैसी सिर्फ नेता नहीं बल्कि किंग मेकर के तौर पर महाराष्ट्र में बनते हुए नजर आए हैं। जहां बीजेपी को नंबर चाहिए था, वहां एआईएमआईएम ने दरवाजा खोल दिया। जहां एआईएमआईएम को सत्ता का रास्ता चाहिए था, वहां बीजेपी ने हाथ बढ़ा लिया है। ना हिंदुत्व जीता, ना सेकुलरिज्म हारा, जीती सिर्फ सत्ता की गणित। और हार गया वो वोटर जिसे बताया गया था हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ है। वो वोटर आज हार गया। आज तस्वीर साफ है दोस्तों, एआईएमआईएम ने खेल पढ़ लिया, बीजेपी ने मौके को पकड़ लिया और बाकी लोग अभी भी झंडे के रंग पर लड़े जा रहे हैं। तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि जरा इस खबर को देखिए और अपनी दिमाग की बत्ती को और आंखों को खोलकर समझने की कोशिश कीजिए। महाराष्ट्र का वही इलाका जहां हर चुनाव में धर्म, विचारधारा और नफरत की जुबान सबसे पहली बोली जाती थी, जहां कहा जाता था ये हमारे हैं, वो उनके हैं, ये दुश्मन है, उनसे कोई समझौता नहीं। लेकिन अचलपुर नगर निगम चुनाव में एक बार फिर साबित कर दिया है, राजनीति में सबसे झूठा शब्द होता है सिद्धांत और सबसे सच्चा शब्द होता है सत्ता। समझे आप? सबसे सच्चा शब्द होता है सत्ता, और वही सत्ता की लड़ाई में सारे विचारधारा पीछे और एक दूसरे के साथ सरकार बनाते हुए नजर आ रहे। चुनाव से पहले तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ बीजेपी जो हर मंच से एआईएमआईएम को देश विरोधी, कट्टर और लोकतंत्र के लिए खतरा बताती रही, वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने जो बीजेपी को नफरत की फैक्ट्री, संविधान विरोधी और अल्पसंख्यकों का दुश्मन कहती रही, वो आज एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले हुए सत्ता, जी हाँ, महाराष्ट्र में सत्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अमरावती में एआईएम बनी, भाजपा बनी एक दूसरे के लिए। दोस्तों, टीवी डिबेट्स में आग की तरह खबरें फैलाई जाती थी, भाषणों में जहर था और सोशल मीडिया पर युद्ध चल रहा था, लेकिन जैसे ही नतीजे आए, सारी लड़ाई एक पल में गायब हो गई। अचलपुर नगर निगम में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और यहीं से शुरू होती है असल राजनीति। और इसी असल राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी ने पूरा मौके पर चौका मार दिया है। एआईएमआईएम पार्टी ने मौके पर चौका मार दिया है। बीजेपी के पास नंबर कम थे, एआईएमआईएम के पास निर्णायक सीटें थी और हुआ वो जिसका उम्मीद, जी हाँ, जिसकी उम्मीद आम वोटरों को सबसे कम थी, आम आदमी को सबसे कम थी। एआईएमआईएम और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के लिए खड़े हो गए। जिस एआईएमआईएम को बीजेपी के नेता मंच से कोसते रहे, कोसते हैं, आज उसी एआईएमआईएम के सहारे नगर निगम की सत्ता बना ली है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नगर निगम में एआईएमआईएम जो है मिलकर सत्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी सत्ता बन गई है। और जिस बीजेपी को एआईएमआईएम की राजनीति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता था, आज उसी बीजेपी के साथ एआईएमआईएम सत्ता के गलियारों में बैठी हुई नजर आ रही है। ना कोई टीवी में आपको खबर दिख रही होगी, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जा रही होगी, लेकिन मैं हूं ना, आपको वो खबर भी दिखा रही हूं और बता भी रही हूं कि ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा शोर हुआ, ना ज्यादा बयानबाजी, बस चुपचाप सत्ता का समझौता दोनों मिलकर करते हुए नजर आए। ये सिर्फ एक नगर निगम की कहानी नहीं, ये कहानी है असदुद्दीन ओवैसी की बदली हुई भूमिका की भी, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार कई राज्यों में अपना पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका ताज़ा तरीन उदाहरण आपको महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में देखने को मिला। अब ओवैसी सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं रहे, अब एआईएमआईएम सिर्फ विरोध की पार्टी नहीं रही। अब एआईएमआईएम उस पोजीशन में है जहां वो तय कर सकती है कौन सत्ता में आएगा
और कौन सत्ता से बाहर बैठेगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बीएमसी चुनाव में अच्छा खासा सीट मिला है। अचलपुर में ओवैसी ने दिखा दिया कि अगर नंबर हमारे पास है तो सरकार हमारी शर्तों पर बनेगी, और वही काम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अचलपुर में किया, चाहे सामने बीजेपी ही क्यों ना हो। इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ दोस्तों, ये वोटर्स को अच्छे से पता है। उस वोटर का जिसने बताया गया था कि ये पार्टियां एक दूसरे की जान की दुश्मन है, ये पार्टियां एक दूसरे के विरोधी है और इन पार्टियों पर कभी यकीन मत करना। उस कार्यकर्ता का जो जमीन पर लड़ता रहा, जी दिलो जान से लड़ता रहा, जमकर लड़ता रहा, गालियां खाता रहा, रिश्ते तोड़ता रहा, और उस समाज का जिसे हर चुनाव में डर और नफरत पर वोट देने को कहा गया, डर और नफरत को वोट देने को कहा गया। जब सत्ता बनी तो ना हिंदू बचा, ना मुस्लिम, ना संविधान, ना विचारधारा बचा, तो सिर्फ पावर शेयरिंग फॉर्मूला, और यहाँ पर वही दिखता हुआ नजर आ रहा है। आज तस्वीर बिल्कुल साफ है दोस्तों। नेता समझौता कर लेते हैं, कुर्सियां बांट ली जाती है, और नीचे खड़ी जनता से कहा जाता है तुम झंडे के लिए लड़ो। यही तो कहा जाता है, तुम झंडे के लिए लड़ो, तुम विचारधारा के लिए लड़ो, तुम एक दूसरे से नफरत करो, तुम सवाल मत पूछो। अचलपुर ने बता दिया कि असली लड़ाई जनता बनाम नेता है, ना कि धर्म बनाम धर्म। अगर बीजेपी और एआईएमआईएम सत्ता के लिए साथ बैठ सकती है तो फिर चुनाव से पहले इतनी नफरत क्यों फैलाई जाती है, और इतनी नफरत क्यों फैलाई गई? अगर समझौता ही करना था तो जनता को एक दूसरे का दुश्मन क्यों बनाया, क्यों लड़वाया, क्यों एक दूसरे के खिलाफ करवाया? और अगर यही राजनीति है तो फिर ईमानदारी और सिद्धांत किस किताब में लिखे रह गए हैं? अचलपुर कोई अपवाद नहीं है, यह सिर्फ एक उदाहरण है उस राजनीति का जहां विचारधारा मंच तक सीमित है और सत्ता हर विचारधारा से ऊपर। ओवैसी ने खेल को समझ लिया है, बीजेपी ने मौके को भुना, जी हाँ भुना लिया है, और यही इन दोनों की खेल यहाँ पर आपके सामने है कि किस तरीके से ये खेल जनता के सामने खेला गया, और जनता को अभी भी झंडे के रंग गिनाए जा रहे हैं। उन जनता को समझना होगा कि आप जिस रंग के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसमें आपके लिए जगह नहीं है, आपकी विचारधारा, आपकी सोच के लिए जगह नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की कोशिश यहाँ पर देखने को मिली है वो आपके सामने है। महाराष्ट्र में राजनीति में जो हुआ वो जनता ने कभी सोचा नहीं था। भाजपा और ओवैसी की पार्टी साथ में मिलकर यहाँ पर बीएमसी में अपनी सत्ता और सरकार बनाते हुए नजर आई है। दरअसल दोस्तों, जनसत्ता के हवाले से भी कुछ रिपोर्ट है, वो भी आपके सामने रखना चाहूँगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो हुआ है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, वो महाराष्ट्र के एक नगर निकाय के शासन चलाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। इस प्रत्याशी गठबंधन ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में एआईएमआईएम इस अभूतपूर्व सफलता के लिए अचलपुर और अकोट में भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे इन वैचारिक मतभेद वाली पार्टियों को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। एआईएमआईएम ने राज्य के 29 नगर निगमों में से 13 नगर निगम में और 125 वार्डों में जीत हासिल की है, जिसके बाद अमरावती जिले की अचलपुर नगर परिषद में भाजपा और एआईएमआईएम ने शासन चलाने के लिए राजनीतिक गठबंधन कर लिया है। हालांकि महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति में दोनों पार्टियां एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। इसके बावजूद नगर निगम चुनाव में दोनों पार्टियां एक साथ आकर इसका समझौता के तहत एआईएमआईएम ने एक सदस्य को शिक्षा एवं खेल समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया है। इस नए गठबंधन में भाजपा और एआईएमआईएम ने 3 पार्षद, एनसीपी अजीत पवार के 2 पार्षद और 3 निर्दलीय पार्षदों को अपना समर्थन दे दिया है।
अचलपुर में अकोट नगर पालिका में बना ये गठबंधन सभी को के लिए चौंका देने वाला है। साथ ही ये भी तय कर दिया है कि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। आपको बता दें कि अकोट में अकोट विकास मंच के तहत स्थानीय भाजपा नेतृत्व ने AIMIM के पार्षदों के साथ हाथ मिलाते हुए यहां पर सत्ता चलाने का फैसला कर लिया है। अब ये चलन हिवरखेड़ नगर परिषद तक भी फैल गया है, जहां दुर्लभ जो है त्रिपक्षीय गठबंधन देखने को मिल रहा है। यहाँ भी उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार का नाम कांग्रेस सदस्य से प्रस्तावित किया गया है और AIMIM सदस्य ने उसका समर्थन किया है और इस स्थानीय गठबंधन को भाजपा के राज्य नेतृत्व में कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे स्थानीय गठबंधनों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अनुशासनहीनता बताया है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, लेकिन सब कुछ इनके हिसाब से इनके मुताबिक चल रही है। अब आप देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे अपना पूरा का पूरा जो राजनीति है वो यहाँ पर जीत कर साथ में कुर्सी पर भी, सत्ता पर भी काबिज हो गए हैं, वो भी बीजेपी के साथ। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।